पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, आमीन। पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, તમારી સ્તુતિ કરે છે હે પ્રભુ જાતા મેં છો દેવળમાં સ્તુતિ કરીએ છે ત્યાં તમે જાગૃત આવો સ્વર્ગ તમારી સ્તુતિ કરે છે હે પ્રભુ જાતા મેં છો દેવળમાં સ્તુતિ કરીએ છે ત્યાં તમે જાગૃત આવો स्तुति हो, एक मन की स्तुति करिए छे, हालेलुया। स्तुति हो, एक मन की स्तुति करिए छे। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज ही इसी 8वां महीना में, इसी अगस्त में, पहले हफ्ता में हमको देखने के लिए प्रभु ने हमको कृपा किया, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इसी महीना में हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन प्रभु हमारे लिए दिया हुआ वचन लूका सुसमाचार उसकी 14वां अधिकार उसके 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसकी 14:11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का दिन इसी 8वां महीना में प्रभु हमसे कहने वाला बात यह है, आज हम इसी देशों में हम लोग जी रहा है, इसी 12 देश के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर में आप सबको मालूम है लगभग 4-5 महीना से हम एक बीमारी का अंधकार में हम लोग को अपने जीवन को हम बिता रहा है। चर्च में नहीं जा पा रहे हैं और एक का एक दोबारा हम बात नहीं कर रहे। हमारा रिश्तेदार लोग को भी हो, हमारा कुटुंब भी हो, हमारा विश्वासी लोग को भी साथ में बराबर मिलके हम बात नहीं कर पा रहा है। इसी बीमारी हमको सबको क्या कर दिया कि एक अलग कर दिया है, अपनी अपनी घर के अंदर रह रहा है और सब्जी लेने का डर लेता है, दूध लेने के लिए डर आता है, हर एक बात में हम डर के अपने जीवन को हम बिता रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हिम्मत से अपने काम करने लगे, हिम्मत से चलने लगे, नहीं। पैसा नहीं है, तकलीफ में, मुसीबत में क्या करे, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़ा है उसको चाहिए 3 महीना 4 महीना जूना हो गया, सिला सिला के पहन भी सकता है। स्कूल में जाना, नहीं जाएगा तो चलेगा, घर में रहेंगे चलेगा, फीस भरना है नहीं तो नहीं जाएगा चलेगा, काम पर जाना है चलो नहीं है तो भी चलेगा, काम नहीं है घर में रहेंगे चलेगा। लेकिन सुबह दोपहर को शाम को भूख लगता है, वो चलेगा करके नहीं बोल सकता है, पेट में चाहिए। दोपहर हो गएगा तो अलार्म बजेगा पेट में तो खाना चाहिए। तो क्या करे इंसान, भाग रहा है अपने जंगल में, अपने कामों में जा रहा है, उधर इधर इधर करके जा रहा है, समझ लो। उसमें कितनी डर के साथ घूमना पड़ता है। मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, तो अपनी काम पे जाने के टाइम अपन को डर लगता है। इसी प्रकार एक अंधकार इसी देशों में घेर गया, लेकिन ये देशों में इसे अंधकार घेर लिया तो हम क्या करना है। परमेश्वर के बच्चों को जानने वाला बच्चे, परमेश्वर को अच्छी तरफ से वर्कआउट करने वाला बच्चे, हम क्या करना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ वचन में
अपने आप को ऊंचा करने वाला बातों को छोड़कर इसी समय पर, इसी देशों में, हमारा मोहल्ला में, हमारा गांव में, हमारा चर्च में, हम रहने वाला हमारा परिवार के अंदर लोगों का बीच में अपने आप को नम्रता करके अपने जीवन बिताने के लिए सीखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और प्रभु का समूह में अभी गुस्सा करने का, ये करने के समय नहीं है। आम कलीसिया का अंदर चर्च में पवित्र भोजन का आराधना होते हैं। उसी पवित्र भोजन के आराधना में हम उनको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? किसको ऊपर भी गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपने पापों को कबूल करो, अभी मत करो, ऐसा करके सिखाते हैं। कुछ लोग को मान जाते हैं, कुछ लोग को हाँ हाँ बोल के पवित्र भोजन में भाग लेगा, लेकिन अनेक साल तक कुछ लोग को क्रोध रखेगा, वो हटाएगा नहीं। बस उसने बोला वो बातों को मैं नहीं बोलूँगा, मैं बड़ा हूँ उससे। कभी दूसरी के ऊपर हम गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा किसको बताते हैं? अपने आप को कमजोर को बताता है। क्या करे? अपने आप को कमजोर होता है, वो व्यक्ति गुस्सा करने के लिए लग जाता है, मेरी बात तो समझता नहीं ये करके। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है अब गुस्सा हुआ, शाम तक उसके बातों को भूल जाओ, अब अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ लोग को है भाई बहन लोग, कोई कोई बातों में पकड़ कर, कुछ बातों में जीत लगा के, उसी दिन मेरे को ऐसा उसने बोल दिया, उसी दिन मेरे से लड़ाई किया, उसी दिन मेरे से झगड़ा किया, मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ, उसको मैं बिल्कुल मैं मर भी जाऊँगा, मेरे मन में याद है। ऐसे बोलने वाला भाई बहन के लिए ये 5 महीना का कोरोना तुम्हारा जीवन में, घर में अपने आप को नम्रता करने के लिए प्रभु ने रख दिया है। आमीन, हालेलुया। शैतान लेके आया, वो लेके आए, ये लेके आए नहीं, परमेश्वर को मैं और तुम चाहिए। आमीन, हालेलुया। अपन को उनके राज्यों में लेके जाने के लिए इसी प्रकार का क्रोध, इसी प्रकार का मन का अंदर का वेदना, दूसरे के ऊपर करने वाला गुस्सा और अनेक दिन से रखने वाला मतलब एक जीत, एक नफरत, ये सब हमारा मन में नहीं रहना चाहिए करके घर के अंदर लोगों का पास मिलता तो भी मुंह इधर करके चला जाते, हम उससे बात नहीं करते। अभी मिलेगा भी नहीं, मुंह इधर करने का जरूर भी नहीं है, क्योंकि कोई बाहर आने वाला नहीं है। प्रभु ने देखा, इतनी साल देखा, आज तक दुनिया में ये बीमारी, ऐसा बीमारी आया नहीं। ऐसा बोलते 100 साल का पहले आया है करके बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन में नहीं आया, समझ लो 100 साल तक नहीं आया। मेरे पापा का अंदर नहीं आया, मेरा अंदर नहीं आया। फर्स्ट टाइम हम देख रहा है प्रभु का काम, सेवा सब आगे बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या है? क्योंकि हम सब प्रभु का समूह में क्या करना? नम्रता करना। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामने भी नम्रता करना। किसके ऊपर गुस्सा है, किसके ऊपर नफरत किया, उसका सामने भी नम्रता कर, इंसान का सामने भी नम्रता कर। प्रभु का वचन कह रहे, कहाँ तू नम्रता होगा उसी जगह पे, उसी में मैं ऊंचा करूंगा। फिर से बड़ा ऊंचे शब्द में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हाँ वापस हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, कोई भी अपने आप को बड़ा बनाएगा, समझ लो मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा सोचेगा, हाँ, वह छोटा किया जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। भाई बहनों याद रख लो। आमीन, हालेलुया। अपने आप को बड़ा समझने वाला, यीशु कहने वाला ये शब्द है, अपने आप को बड़ा टोपी समझने वाला, वो सेवक भी हो सकता है, एक विश्वासी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं बड़ा हूँ, पैसा से मैं बड़ा, घमंड में, कार्य में, अच्छा प्रचार करने में मैं बड़ा हूँ, अच्छा प्रार्थना करने में मैं बड़ा हूँ, अच्छी ध्यान देने के लिए मैं बड़ा हूँ,
अपने आप कौन बड़ा करके सोचने वाला नीचे हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है भाई बहनों, हम कुछ भी नहीं है प्रभु का सामने। अपने आप को बड़ा समझने का कोई जरूरी भी नहीं है, याद रख लेना, नहीं है, कुछ भी नहीं है हम। किसी बीमारी, दुख, मुसीबत कब आता है, कोरोना का, तो लाश भी नहीं दिखाता है, उठा के लेके चला जाता है, दूर से देखना पड़ेगा बस। अभी अभी पहले वो भी नहीं दिखाता था, समझ लो। बड़ा बन के कुछ मतलब नहीं है। अपने आप को बड़ा समझने वाला लोग मन फिरना है, कभी से कोरोना निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोगों को मन फिरना है, परमेश्वर का लोग मैं और तुम मन फिरना चाहिए, नफरत को निकालना चाहिए, गुस्सा को निकालना चाहिए। हम प्रभु का समूह में अपने आप को बड़ा सोचने का बंद करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। नहीं है तो उसको क्या कर देगा प्रभु, नीचे डाल देगा, बस समझ लो। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, कौन अपने आप को अगर बड़ा बनेगा, मैं ऐसा हूँ ये है करके सोचने वाला को प्रभु नीचे डाल देगा। अगर कोई अपने आप प्रभु का वचन का प्रमाण, सत्य का प्रमाण प्रैक्टिस में लिया हुआ भाई बहन, परमेश्वर को जानने वाला भाई बहन, एक सच्चा पवित्र कलीसिया में जाने वाला भाई बहन, बाइबल उठा के मैं क्रिस्ती करके बोलने वाला भाई बहन लोग को, मैं अच्छा पवित्र व्यक्ति हूँ करके बोलने वाला भाई बहन लोग को, हम प्रार्थना वाला है करके बोलने वाला भाई बहन, सत्य को जान के चलने वाला भाई बहन लोग को क्या करना चाहिए, अपने आप को छोटा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं है, मैं ऐसा बोल के देखो, प्रभु ऐसे तुमको उनके बीच में खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर। नम्रता हो जा, छोटा हो जा। एक मोबाइल लेने से घमंड आ जाता है कुछ लोग को गाड़ी लेने से घमंड आ जाता है, कुछ लोग को घर लेने से मैं बहुत बड़ा आदमी सोचता है। आमीन, हालेलुया। नफरत हो जाएगा उनकी जिंदगी, प्रभु कहाँ जाके रुकाएगा पता नहीं। आमीन, हालेलुया। कितना भी जमीन हो, कितना भी अपना घर में सुविधा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये प्रभु ने हमको एक भिखारी के समझ के हमको दिया है वापरने के लिए इस देशों में। ये हमारा साथ आने वाला नहीं है। दावीद बोलता है इधर का घर वगैरह निरंतर नहीं है, टेम्पररी। BMW होगा तभी टेम्पररी, इनोवा होगा तभी टेम्पररी। ये देशों के अंदर क्या भी वस्तु है, 4 लाख का मोबाइल वापरेगा तभी टेम्पररी। कुछ भी वस्तु तुम पहनने वाला अच्छी कपड़ा वो भी टेम्पररी। तो तेरा पास लाखों रुपया बैंक में जमा रख के तू देखेगा वो भी टेम्पररी, और बैंक में डिपॉजिट में रखेगा वो भी टेम्पररी। कितना कुछ तू करेगा वो सब कुछ टेम्पररी है। इधर यूज करने के लिए, चलाने के लिए प्रभु ने दिया, उसमें घमंड होने के लिए, में बड़ापन होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये बात को समझना चाहिए लोग, इसी बातों में समझना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। इसी बातों को लोग समझना चाहिए कि मैं इसमें टेम्पररी क्यों हो गया। ये प्रभु ने हमको दिया हुआ एक प्रकार का एक थोड़ा दिन हमारे लिए इस देशों में दिया हुआ एक गिफ्ट है। गिफ्ट देखने में बहुत सुंदर लगता है, गुलाब झाड़ों में रहता है, बहुत सुंदर लगता है गुलाब। उसको निकालने जाएगा तेरे पास आएगा, कितना टाइम तक वो अच्छा रहेगा। फूल कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, चीफ गेस्ट को फूल देते हैं, पोके देते हैं, किसके लिए? वो देखने में इतनी सुंदर है, उसको देता है। अल्लाह भाई साहिब आवी गए, अल्लाह माला डालो, हार डालो, अल्लाह पोके पकड़ो।
कुछ लोग गुलाब फूल का माला बना देगा, इतना सुंदर लगता है, उसको देता है। क्यों? उसमें से ये मालूम पड़ता है अभी इतना सुंदर है, लेकिन शाम तक इसकी सुंदरता निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी इसी कामों में, इसी बातों में आप इस वैल्यूफुल, आप एक अच्छा व्यक्ति, इज्जत देने वाला इंसान है, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप ही ठीक है, तुमको दिया हुआ फूल के लिए लायक है, ले लिया, कल के लिए वो फूल सब क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वही है जिंदगी, लाइफ। अभी हमारे लिए प्रभु कुछ वस्तु दे रहा है, कुछ बातों हमारे लिए दे रहा है, उसी वस्तु बात हमारे लिए कुछ दिन के लिए, समय के लिए हमको यूज़ करने, उसमें घमंड होने में, मैं अपने आप को बड़ा समझने में, ऐसा कुछ नहीं। हम भी इतनी सारे स्कूल में, इतनी सारे अधिकारी लोग को, बड़े लोग को, छोटे लोग को, हमारा पास क्या कमी है? सब कुछ प्रभु ने दिया, लेकिन मैं भी हो ऐसा हम सोचते नहीं कि अपने आप को बड़ा। आमीन, हालेलुया। एक समय में एक बाइक चलाने वाला को देख के मुझे लगता था, देख इतना बड़ा आदमी है, बाइक चला रहा है। कार चलाने वाला को लगता था कि उसके पास एक मारुति 800 भी होगा तो बड़ी, देखो इतना बड़ा पैसा वाला। एक छोटी घर हो गया, देखो इसका घर है, बंगला है। ऐसे उसको देख के अपन को लगता था इतना पैसा वाला। ऐसे सीट वाला घर में कब रहेंगे, आरसीसी वाला घर में कब रहेंगे अपन, वो भी खुद का। देखो कितना पैसा है, सोच के चला हुआ समय, दिन, हर एक व्यक्ति के अंदर होगा अनुभव। मेरा अंदर भी ऐसा अनुभव था। लेकिन अभी ये सब कुछ हमारा पास है। बड़ा घर प्रभु ने दिया, स्कूल दिया, अच्छी काम दिया, सब कुछ हमारा प्रभु ने हमको दिया, समझ लो। लेकिन ये सब इसमें टेम्पररी, ये समझना चाहिए एक कोई भी भाई बहन, पहले कोई भी व्यक्ति ये समझना चाहिए इसमें टेम्पररी। लेकिन उसी में अपने आप को बड़ा उसारी मार के चलने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आकाश और पृथ्वी बनाए हुए यीशु मसीह परमेश्वर कहने वाला बात है, खुदावन प्रभु कहने वाला बात ये है। ऐसे अपने आप को घमंड में, ये मैं, वो मैं बड़ा, ये बड़ा करके सोचेगा, वो नीचे चला जाएगा भाई। लेकिन अपने आप को नम्रता करने वाला, वो शब्द को पढ़ेंगे। हाँ, छोटा, हाँ, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, कोई अपने आप को, अपन को बनाना है हमें। हालेलुया। याद रख लो, छोटा बनाने के काम किसका है? सामने वाला को नहीं है, काम धंधा वाला करने वाला नहीं है, अपने आप को करना है, हमारा मन में करना है, हमारा स्वभाव करना है। सबसे बड़ा दुश्मन किधर है? ऐसा बोलता है कि पंडित बोल, सबसे बड़ा दुश्मन तू है, तेरा अंदर ही है, सामने वाला नहीं है, बाजू वाला नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तू है उस दुश्मन बोलता है। तू अपने आप को शुद्ध कर ले और अपने आप को पवित्र हो जा, और अपने आप ये मन में लगना चाहिए, ये सारी वस्तु मेरे पास होगा तभी, ये सब कुछ होगा तभी मैं अपने आप को, मैं क्या करता हूँ? नम्रता करके मैं चलता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो अपने आप को नम्रता करना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कोई बात नहीं। बड़ा मारने वाला बड़ा उसारी मारने दो। हम प्रभु ईश्वर को वचन में जानने वाला बच्चे लोग को, सच्चा ईश्वर को पकड़ के चलने वाला भाई बहन लोग को, अपने आप को नम्रता करो, छोटा हो जाओ, कोई परवाह, कोई वांदा नहीं है भाई बहनों, कोई तकलीफ नहीं है, छोटा करने से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, पढ़ो। हाँ, वह बड़ा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये सोच नहीं सकते हम लोग को, ये कैसा भाई?
नम्रता करके छोटा करके चलने वाला को प्रभु बोलता है मैं तेरे को बड़ा करूँगा। आमीन, हालेलुया। तू कितना भी बड़ा होते रहेगा, तू अपने आप को छोटा होते जा, मन में, तेरी जिंदगी में, तेरा स्वभाव में, तेरा गुण में, तेरी हालचाल में तू छोटा होते जा, प्रभु तेरे को बड़ा करते जाएगा। आमीन, हालेलुया। और तू बड़ा होते तेरे शरीर के रिधि से, तेरे मन में, तेरे अंदर मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा सही का कोई नहीं है, ऐसा बड़ा हूँ, बड़ा करके तू सोच के जाएगा, समझ लो, तो तुम्हारा जिंदगी क्या होगा। आमीन, हालेलुया। मन में तेरे अंदर तू बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन सब कुछ तेरा लुक्का हो जाएगा, तो कंगाल हो जाएगा। प्रभु बोलता मैं उसको साफ कर दूंगा, कुछ नहीं हमारा जीवन में। तो अपने आप को नम्रता करके चलो जीवन में। प्रभु का वचन में लिखा, अगर कोई भी फंक्शन में आप जाते हो, नहीं तो कोई भी घर में आप जाते हो, नहीं तो आप शादी का घर में जाते हो, नहीं तो कोई बड़ा फंक्शन में जाता हो, हम पहले जाके आगे नहीं बैठ जाना है, क्योंकि हमारे लिए भी एक मूल्य व्यक्ति आएगा। उसी समय में मालिक बोलेगा तू उठ जा, उसको बेटा देगा, बोलेगा तो तेरा इज्जत से चला जाएगा। तो इज्जत किसी में आ जाना चाहिए। कोई भी फंक्शन का घर में जाओ, नहीं तो कोई भी जगह में तेरे को इन्वाइट किया उधर जाओ, तुम अपने आप को नम्रता करके साइड में रहे। बुलाने वाला व्यक्ति आके तेरे को इधर है आ जाओ भाई करके विनती करके लेके आकर तेरे को एक जगह में बैठाएगा, समझ लो उसी मान मर्यादा तेरे साथ हमेशा रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तू अपने आप को छोटा कर, इसमें मैं तगदी नहीं हूँ बैठने के लिए, सामने खड़ा रहने के लिए मैं तगदी नहीं हूँ। तो क्या करना, साइड में खड़ा हो जाए। किसने तेरे को बुलाया गया वो आके बैठेगा। वही वचन में ऐसे लिखा है, कौन अपने आप को छोटा करेगा उसको मैं क्या करूँगा, ऊंचा करूँगा। ऐसी जगह पे तुमको क्या करेगा प्रभु, बड़ा करके बैठा देगा। सब लोग को देखने लगेगा ये कौन है भाई आ रहा है, किसको मालिक लेके आ रहा है। ऐसे हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा नागम का पुस्तक, दूसरा नागम उसकी 7:14 काल अवतार, दूसरा काल अवतार उसकी 7:14 7 and 14। जल्दी, टाइम नहीं है। काल होता है 7:14। दूसरा राजा, पहले राजा, दूसरा राजा का बात, जल्दी निकालो, टाइम नहीं। हाँ 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 आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ो, 7:14 14। हाँ, तब यदि मेरी प्रजा लोग को बोलेगा तो परमेश्वर का बच्चे लोग को, हाँ, जो मेरे कहलाता है, बोलता है कि मैं मेरा प्रभु है, मैं उनका बच्चा हूँ करके बोलने वाला व्यक्ति लोग को दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होके अपने आप को नम्रता करके, दीन होके एकदम नम्रता से कोई भी बातों में प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरी दर्शन को, प्रभु आपका दर्शन को मुझे दिखाओ, आपकी चेहरा को मुझे दिखाओ, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित वाला परमेश्वर है, कोई मरा हुआ प्रभु नहीं है। इतनी याद रखना अनेक लोग को,
हम प्रार्थना किसको करते हैं? जीवित वाला प्रभु का करता है। ये देशों में कितना सारा करोड़ करोड़ का भगवान हो, कितनी ईश्वर देवता देव देवो, लेकिन परमेश्वर यीशु, परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, समझ लो। लेकिन परमेश्वर से एक अवतार लेके इसी पृथ्वी में आया भाई, उसका नाम यीशु। उसके बारे में अनेक वचन में पहले से बोल के रखा। उस यीशु इस पृथ्वी में आया, पृथ्वी में आकर इस संसार में लोगों का पीस में 33 साल तक इस संसार में लोगों के बीच में घूमा। अपने आप को इस दुनिया में मनुष्य का अवतार लेके आकर, क्योंकि मनुष्य लोग ऐसा बोलता है, भगवान तो ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया, उसने ऐसा किया, ये किया। इंसान करके जीवन में रखे मालूम पड़ेगा कि भाई इसमें कितना वेदना है। लेकिन यीशु को नहीं बोल सकता है। यीशु मनुष्य का अवतार लेके आके इस पृथ्वी में, हम मुंह से ऐसा बोलना नहीं चाहिए करके अपना सही के जीवन बिताया। इधर हम क्या खाया वो खाया, हम कौन सी क्या क्या देख रहा है वो भी यीशु ने देखा। उसके अंदर अपनी आप पवित्र जीवन बिताया, पिता का बात मान के। आमीन, हालेलुया। इसे कोई भी देशों में ऐसा नहीं है। उस यीशु को मारा क्रूस पर, उसको काटा गया। वो तीसरे दिन वो जीवित उठा है। भाई बहनों, ऐसा किसको भी काटा गया, अंदर कब्रिस्तान में रखा गया, उसी लोग को कब्रिस्तान भूल गया, ऐसा आज तक कोई नहीं है। किसकी भी कब्रिस्तान आज तक खुला नहीं है। इधर जन्म हुआ ईश्वर बोल सकता है, इधर चल के गया बोल सकता है, इधर पानी पिया बोल सकता है, इधर उतरा करके बोल सकता है। लेकिन उसको दफन किया, वो जगह कब्रिस्तान खुल गया। आज भी इज़राइल का अंदर बड़ा हिस्ट्री के रूप से आज भी है जगह। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ हर एक जगह आज भी है। कुछ कहानी नहीं, किसकी सपना नहीं है, कुछ की बात नहीं है। कोई भी उल्टी सीधी बातों को बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया है। अपने मन में क्या सोचते हैं वो बातों को नहीं लिखा इधर बाइबल में। पवित्र शास्त्र किसको बोला जाता है? आज भी ढूंढने लगेंगे, एक एक शब्द, एक एक बात किधर है वो मिलेगा अपन को। आज भी कब्रिस्तान खुला है इज़राइल में। अनेक लाखों लाख साल पर जाके देख के आता है यीशु जी या जन्म हुआ किधर। आज भी बेथलेहम में इज़राइल में यीशु ने जन्म हुआ, जन्म दाखला है। आमीन, हालेलुया। जन्म दाखला उधर है। वो मर गया, जिंदा उठा, वो जगह भी उधर है। और क्या चाहिए? आमीन, हालेलुया। अक्की देशों में, भारत देश ने अक्की वर्ल्ड में एकदम पीछे में रहने वाला जगह, छोटी जगह इज़राइल। हमारा परमेश्वर एक दिन अक्की देशों का बीच में उतर के आने वाला है। साफ देश में रहने वाला लोग देखेंगे, समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला को क्या करेंगे? अपने आप को बड़ा करके ये बड़ा वो बड़ा करके बोलते जाएगा। संसार में भी नीचे जाएगा, स्वर्ग में भी तू जाएगा नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं और आप सच्चा को जानने वाला व्यक्ति लोगों, जीवित हुआ प्रभु को ध्यान करने वाला व्यक्ति लोगों, हम लोग को क्या करना चाहिए? उसके सामने अपने आप को नम्रता करके प्रार्थना करना चाहिए। उनके सामने सिर्फ प्रार्थना, नम्रता, रोके 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 प्रार्थना। बाहर जाके दूसरे लोग के सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक बहन इसी प्रकार का प्रार्थना करती थी चर्च में। एक बहन कभी भी खड़ा हो जाएगा तो बोलेगा गवाही में, मैं तो कचरा पेटी हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, ऐसा करके बोलता था।
वो संडे क्लास के बच्चे लोगों को ध्यान दिया, बच्चा लोग हर बार बोलते हैं मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो कचरा बेटी हूँ। आराधना खत्म हुआ, बाहर सब जा रहा है तो पास्टर के पास कंप्लेंट आया, बोले कि ये बच्चा लोग को मेरे को नकड़ा कर रहा है, मैं गुस्सा हो गया उसको मार दिया हूँ। बोला क्यों? वो मेरे को कचरा बेटी बोलता है, मेरे को मिट्टी बोलता है। वो मिट्टी करके बोला, बोलने से एक इंसान मिट्टी नहीं हो जाता। हमें हालेलुया। वो मैं कचरा बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बोलने से थोड़ी होगा। वो बच्चा बोला मैं कुछ नहीं हूँ, तू कचरा बेटी। हाँ भाई मैं कचरा बेटी हूँ। ऐसे एक नंबर था उसका अंदर था, उसके अंदर गुण निकल के आया। मेरा को कचरा बेटी क्यों बोला करके उसको पकड़ के मार के कंप्लेंट आया। हमें हालेलुया। बोलने वाला बोल सकता है भाई मैं तो बहुत दया हूँ, मैं नम्रता हूँ, मैं कचरा बेटी हूँ, मैं अपने आप को नम्रता करता हूँ। बोलने में क्या वांदा, लेकिन अनुभव में अपने लाइफ में उसको क्या करना, फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो किया हुआ व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु। हमें हालेलुया। क्रूस पर मारने का टाइम में भी अपने आप को उसने क्या किया, नम्रता किया। वो बोला मैं कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, ऐसा बिना कड़ा है, मार काटा लगाया, कुछ भी मारा, ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में है क्या? दूसरे के लिए अनुभव में, लाइफ में, भाई दूसरे के लिए मैं दुख उठाया, दूसरा के लिए मेरे को मार डाल दिया, सबकी पापों को मैंने लिया। देशों में, दुनिया में एक इंसान मुक्ति पाना चाहिए तो, अपने पाप से क्षमा होना चाहिए तो, अपने पाप से मुक्ति पाना चाहिए तो केवल यीशु है बस। अच्छा वाला होगा, अच्छा आदमी होगा, अच्छा गुरुजी होगा, अच्छा भगवान होगा, अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन तेरा पाप से छुड़ाने वाला व्यक्ति कौन है? केवल यीशु। क्योंकि पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को क्या किया, निंदा किया, नीचे किया। हमें हालेलुया। अपने आप को सहना है भाई बहनों, आप समझ लो, सोच लो। इसलिए वचन में लिखा, फिर से पढ़ो उसको। अब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा लोग को, मेरी बच्चा लोग को, जो मेरे कहलाते हैं, हाँ मेरा कहलाता है, मैं हूँ, मैं आपका हूँ बोलने वाला लोग है, हाँ दीन होकर प्रार्थना करे, हाँ वो नम्रता होके, दीन होके प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरी दर्शन, प्रभु मैं आपकी दर्शन को दिखा करके खोज करे, हाँ अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी पूरी चाल से, अपनी जीवन में होने वाला बुरा गंदी बातों में क्या करना चाहिए, फिरना चाहिए, मन फिरना चाहिए। हाँ तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं ऐसे लोगों को कहाँ से सुनेगा हमारा परमेश्वर? स्वर्ग में से। आमीन हालेलुया। तू बोलने वाला किधर? इधर। स्वर्ग का तुम्हारा डिस्टेंस बहुत है, लेकिन तेरा प्रार्थना उसके नाम से करने वाला दर्शन और तुम करने वाला प्रार्थना स्वर्ग में सुनना चाहिए। तो तू बुरी बातों में, नम्रता में, छोटा में क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। आमीन हालेलुया। ये कोरोना जाने के लिए क्या करना है? एक एक व्यक्ति मास्क लगाना जरूरी है, सरकार बोलता है। बराबर गर्म पानी पीना, ये पीना, सब सरकार बोलता है, लेकिन इस कोरोना उसमें से निकल जाओगा ऐसा करके कोई नहीं बोला। उसमें से तू क्या हो सकता है? बच सकता है। लेकिन मैं पवित्र शास्त्र में से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ये बुरी बातों से तुम मन फिरेगा ना, ये सारी बीमारी हट जाएगा। आमीन हालेलुया। वही प्रभु चाहता है। क्या करना है? तू बड़ा उत्साही नहीं मार, मन फिर। हाँ पढ़ो। हाँ स्वर्ग में से सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उसकी पापों को मैं क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। आमीन हालेलुया। हाँ स्वर्ग में सुन के मैं इसके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसका देशों को, किधर को, किसको कर देगा? ज्यों का त्यों। अपना देशों को क्या कर देगा? अच्छा। आमीन हालेलुया। अपनी पापों को कबूल करके अच्छा से रहेगा तो हमारा देशों को भी, हमारा भारत देश को, वर्ल्ड को प्रभु क्या कर देगा? अच्छा कर देगा। आमीन हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए?
अपने आप को नम्रता करके हम चलने वाला भाई बहन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज का दिन इतनी हम प्रभु का वचन को हमने ध्यान किया है। प्रभु की इच्छा हो तो ये वचन को अगले हफ्ता में हम फिर से एक बार हम ध्यान करेंगे। अभी सब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा यीशु आपका नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। अनेक प्रकार का वचन को, अनेक प्रकार का बातों को अपने हमारा बीच में अपने प्रकट किया परमेश्वर। कुछ बातों को बोलने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा आप स्वर्ग में से ज्ञान और बुद्धि देकर परमेश्वर अपने अभी तक हमसे बातें किया प्रभु। इसी प्रकार हमने पढ़ा हुआ वचन में इसी देश अच्छा होने के लिए, हम किसी बीमारी से अच्छा होने के लिए एक ही काम करना, अपने आप को नम्रता करके, मन फिर के प्रभु के समूह में अपने आप को नम्रता करके हम रहेंगे तो जरूर अपने हमको प्रभु अच्छा कर देगा, इसी देशों को आशीर्वाद कर देगा करके अपने कहा प्रभु। इसी वचन का प्रमाण अपा इसे सुनने वाला हरेक भाई बहन लोग को परमेश्वर यूट्यूब में हरेक प्रकार का सुनने वाला भाई बहन, हालेलुया, इनकी जीवन में भी यीशु मन फिर के अपने आप को नम्रता, आज तक कोई बातों में, ये बात में, वो बात में हम अपने आप को बड़ा सोच के बैठा तो कुछ नहीं है करके हम मन फिर के अपने आप को नम्रता करके प्रभु उनको ऊंचा करेगा करके प्रभु अपने कहा प्रभु। इसी प्रकार रहने में आप मदद कर, आपका अनुग्रह हमारा साथ हो जाए, यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन, हालेलुया। मेरी आत्मा आमीन, स्तोत्रम स्तोत्रम।